अन्नदाता किसान के लिए जमीन ही उसके लिए सब कुछ होती है, पर यही जमीन अगर उससे छीन ली जाए तो उसका परेशान होना लाजमी है। कुछ ऐसी ही एक परेशानी को लेकर कलेक्ट्रेट का चक्कर लगा न्याय मांग रहा यह किसान बीना तहसील निवासी है, जिसकी जमीन पर कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण करने पर नियमानुसार सीमांकन की मांग करना भारी पड़ गया। जहां लंबे समय से परेशान किसान की मांग पर स्थानीय प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया तो उसने सीएम तक इसकी शिकायत कर दी। जो बात स्थानीय प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी को अपनी शान में इस हद तक नागवारा गुजरी कि उन्होंने अब उल्टी फरियादी किसान की ही भूमि की रिकॉर्ड से गोल कर दी और उसे ही अवैध कब्जाधारी करार दे डरा धमकाया जा रहा है, जिससे पीड़ित फरियादी किसान की मुश्किलें बढ़ गई हैं और वह अपनी जमीन हासिल करने प्रशासन के आला अधिकारी के दरबार में गुहार लगाने को मजबूर है। फरियादी किसान ने पूरे मामले में एसडीएम, नायब तहसीलदार और पटवारी की भूमिका पर सवालिया निशान खड़े कर गंभीर आरोप लगाए हैं और पूरे मामले में कलेक्टर को आवेदन सौंप निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की गुहार भी लगाई है। साथ ही पीड़ित फरियादी ने स्पष्ट किया कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वह कोई भी कदम उठाने मजबूर होगा। किसानों के प्रति संवेदनशील होने का दम भरने वाली सरकार के राज्य में नौकरशाह है। अधिकारियों की मनमानी से यह किसान परेशान है। अब देखना होगा कि मामला कलेक्टर के पास पहुंच जाने पर उसकी क्या सुनवाई होती है। यादव तहसील बीना हम बता ग्राम पंचायत गड़ोली गाँव मरिया की रहने वाली है। तो हमारी ज़मीन का हम सीमांकन करवा चुके हैं। हल्का पटवारी नंबर 6 है, तो एक है खसरा नंबर 66 और एक खसरा नंबर 72/2। तो ये लोग हमें गुमराह कर रहे थे। तो सीएम साहब के पास गए थे 7वें महीना में 16 तारीख को। तो सीएम साहब के यहाँ से पीए साहब ने, उन्होंने तिवारी साहब ने फ़ोन लगाया था अपने कलेक्टर साहब को, तो इन्होंने बोल दिया था कि हो जाएगा। इसके बाद में हम बताएं 1 महीने बाद ये गुमराह करते रहे। 8वें महीने में गए जी हमारे खेत पे मौका पे, तो ये लिखित में दिया गई बारिश के बाद तुम आओ करवा देंगे। तो अभी गए 29 तारीख को, तो इन्होंने मशीन से किया है जो सीमांकन, तो उससे हमारा जो 72/2 है वो पूरा गायब कर दिया है। वो जो बीच में सरकारी नाला है रिकॉर्ड में दर्शाओ जा रहा है, पक्के रिकॉर्ड में शासन के, वो नाला हमारे में कर रहे हो। कह रहे तुम्हें जहाँ जाने हो एसडीएम देवेंद्र प्रताप बीना और नायब तहसीलदार हेमराज मेहर बोल रहे कि तुम तहसील में आओगे तो तुम्हें हम पुलिस बुलवा के तुम्हें सीधे जेल हकवाएंगे। तुम्हारे इन कागजों की ना खसरा नंबर 72/2 और ना 66/66 की कोई मानता नहीं है। तुम सीएम साहब के पास तुमने हमारी कंप्लेंट करी है और जहाँ करने हो वहाँ कर दो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। देवेंद्र प्रताप एसडीएम और नायब तहसीलदार हेमराज मेहर। ये जो कर्मचारी होते हैं जनता की सेवा के लिए बैठे होते हैं, तो क्या लग रहा है कि ये सुनवाई करते हैं कि नहीं करते? ये तो बीना वाले तो रिश्वत खा चुके हैं। हम ये उम्मीद लेके आए हैं कलेक्टर साहब के पास कि कलेक्टर साहब हम पूरी बताएंगे। तो अभी कलेक्टर साहब है नहीं, उन्होंने आधा घंटा की बोली है कि कलेक्टर साहब आ जाती है। तो कलेक्टर साहब से तो जन सुनवाई में कितने बार आ चुके हैं? जन सुनवाई में कम से कम यहाँ 20 बार आ चुके हैं। मनवा यहाँ आश्वासन एसडीएम को लिखते हैं, तो एसडीएम ने तो मना कर दी। बीना बोल रहा है, एसडीएम बोल रहे कि तुम यदि तहसील में आए तो यहीं हम पुलिस बुला के तुम्हें सीधे जेल हकवाएंगे। तो नहीं, तो ये जो जन सुनवाई लगाई जाती है मंगलवार को, तो क्या लग रहा है इसमें निराकरण होता है कि नहीं होता? इसमें हमारे को 20 बार आ चुके, कोई निराकरण नहीं हुआ। अभी के साहब बैठे हैं जन सुनवाई में, इनसे बोली तो वे बोले कलेक्टर साहब तुम्हारी समस्या हल कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं, तुम आधा घंटा बैठो, कलेक्टर साहब से मिलना तभी होगी। अगर कलेक्टर साहब नहीं मिल पाए आपको तो फिर क्या करेंगे? कलेक्टर साहब नहीं मिलेंगे तो हम यहीं रुकेंगे, हम बताएं। और कलेक्टर साहब नहीं तो दोबारा हम सीएम साहब के पास फिर जाएंगे। और सीएम साहब की खिल्ली कर रहे हैं बीना एसडीएम और नायब तहसीलदार के, तुम सीएम साहब के पास फिर जाए, सीएम साहब ने हमारा क्या कर लिया है।